Greetings everyone, welcome to commerce classes. So today we are working on a practice question of revaluation model. जो लास्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन मॉडल हमने समझा है वहाँ वी अंडरस्टूड दैट विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन इन्वॉल्विंग वन एसेट ओनली. सो आज हम एक थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें वी हैव मोर देन वन एसेट बीइंग इन्वॉल्व्ड. सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट. 1 April 2016 machine 1 is purchased for 50,000. फिर सेम ईयर 2016 मशीन 2 इज़ परचेज्ड फॉर 40,000. डेप्रिसिएशन का रेट है 10% SLM. SLM का मतलब होता है कॉस्ट पर. ठीक है. ऑन 1 April 2018 कंपनी डिसाइड्स टू रीवैल्यू द मशीन. फर्स्ट मशीन इज रीवैल्यूड एट 20% हायर एंड सेकेंड एट 10% लेसर देन द बुक वैल्यू. अक्टूबर 19 में फर्स्ट मशीन की सेल हो गई. अच्छा, वी आर गिवन एक्सेस डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन इज टू बी चार्ज टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट. सो दिस इज एज पर AS10. वी ऑल नो दैट राइट नाउ, है ना. ये हमें पता है कि एडिशनल बर्डन रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है. सो वी आर टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट. सो पहले हम टाइम लाइन पर क्वेश्चन को ले लेते हैं सो दैट वी डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. कोई डेट्स हमारी जो है वो गलत ना हो जाए. सो यहाँ मशीन 1 आ गई 50,000 की. उसके बाद यहाँ 1 अक्टूबर 2016 को मशीन 2 आ गई आपकी 40,000 की. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम. पर एनम मतलब टाइम का ध्यान रखें. ओके. 2017-18 17-18 में कुछ नहीं हुआ. उसके बाद 1 अप्रैल 2018 को, तो यहाँ 2018-19 में 1 अप्रैल 2018 को मशीन 1 इज़ वैल्यूड एट 20% अबव बुक वैल्यू एंड मशीन 2 इज़ वैल्यूड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू. ठीक है ना. सो 1 अक्टूबर 2019, तो ये अगला ईयर हो जाएगा 2019-20. यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 1 अक्टूबर. ओके. सो यहाँ हम कह सकते हैं 1 अक्टूबर 2019 को मशीन 1 की सेल हो गई 32,300 पे. ओके. सो वी आर टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स. ओके. नाउ we'll be preparing working notes for this problem. Okay. So in working notes, how many columns do we make? One column for details. Another column is for the book value, that is cost price method. Next is for the fair value and details or effect on revaluation reserve. Now within each we can either make calculations machine 1, machine 2, or we can make the columns. So आप कॉलम भी बना सकते हो, हर मशीन का अलग कॉलम बना लो, या फिर आप कर सकते हो कि टोटल करते जाओ और फिर यहाँ पर इफेक्ट लिखो. ओके. नाउ 1 अप्रैल 2016, सो मशीन 1 हैज़ कम फॉर 50,000. सेम ईयर 1 अक्टूबर 2016 मशीन 2 हैज़ बीन परचेस्ड फॉर 40,000. सो इस ईयर में तो और कुछ हुआ नहीं है. सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एंड में आके इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम SLM. SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड. तो जो परसेंटेज है वो कॉस्ट पे एप्लीकेबल होती है. ठीक है. अब कॉस्ट आपके 50,000 है, इस पर 10% अगर आप डेप्रिसिएशन लेते हो तो ये फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा. बट सेकेंड मशीन क्योंकि हमने अक्टूबर में बाय की थी, सो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन. सो यहाँ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया 2,000, 45,000, 38,000 वैल्यू आ गई 1/4/2017 को. नाउ 17-18 में कुछ नहीं किया तो डेप्रिसिएशन एज इट इज़ 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं. सो यहाँ पर हमारे जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा किस पर एप्लीकेबल होता है? इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे जाता है. कॉस्ट मैंने हाईलाइट कर दी है सो दैट वी रिमेंबर कि हमें इसे कॉस्ट पर लेना है.
सो यहाँ आपका फुल 5000 डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन का फुल डेप्रिसिएशन 4000। सो यहाँ तक तो क्वेश्चन वाज फेयरली सिंपल, क्योंकि हमें तो कुछ करना नहीं है ना, एज इट इज़ वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना है। अब आती है बात 2018। सो 2018 में यहाँ आपने एसेट्स को वैल्यू किया। सो फर्स्ट मशीन की वैल्यू आपने 20% बढ़ा दी, सेकेंड मशीन की वैल्यू आपने 10% कम कर दी। सो फेयर वैल्यू क्या होगी? सो इंक्रीज इन वैल्यू कितनी आ गई? अब हम इफेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना, जो पहले दिया हो। मान लो वैल्यूएशन पहले दिया होता कि एसेट इज वैल्यूड एट से 50,000, तो मैं फेयर वैल्यू लिख देता एंड देन आई कुड हैव रिटर्न कि यहाँ 10,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। बट नाउ वी आर गिवन प्रॉफिट कि फर्स्ट मशीन को वैल्यू किया 20% अबव बुक वैल्यू पे। इसका मतलब प्रॉफिट ऑन फेयर वैल्यूएशन हो गया, प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन फर्स्ट मशीन का हो गया 20% अबव बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू है 40,000, इसका 20% आ गया 8,000। यू शुड बी एबल टू फॉलो दिस, है ना। और यहाँ हम लिख देते हैं फेयर वैल्यूज़। सो फर्स्ट मशीन की फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 40,000 है, 8,000 का प्रॉफिट हुआ, तो फेयर वैल्यू आ गई 48,000, वैल्यू बढ़ गई। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड मशीन पर। तो सेकेंड मशीन में क्या कहा जा रहा है? इट इज़ बीइंग वैल्यूड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। ये तो 10% कम करो, इसका मतलब लॉस ऑन वैल्यूएशन ऑफ मशीन 2 10% ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू है 34,000, इसका 10% हो गया 3400, ये लॉस आ गया। सो जो आपकी सेकेंड मशीन है इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 34,000 है बुक्स में, और 3400 कम कर दो, लॉस है, सो 30,600, ठीक है, ये आ गई। सो अब हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी स्विच ओवर हो गई हैं यहाँ। सो हमारे अकाउंट्स में वील बी वर्किंग ऑन दीज वैल्यूज़। अकाउंट में आप इस पे वैल्यूएशन पे, नए वैल्यूएशन पे काम करोगे, लेकिन हमें ये ओल्ड वैल्यू साथ में लेके चलनी है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो बर्डन होता है, जो भी बर्डन है डेप्रिसिएशन का, वो हमें कहाँ लेके जाना है? वो लेके जाना है हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ओके, सो फाइनली हमारा ये भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया एज अ प्रॉफिट, ये चला गया एज अ लॉस, ठीक है, माइनस ये प्रॉफिट। सो नेट बैलेंस हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में 4600 क्रेडिट में आएगा। अब इस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है, 10% पर एनम SLM। अब SLM पे ध्यान दो। अब स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है? मशीन 1 की कॉस्ट है 50,000, ठीक है ना। बट अगर आप फेयर वैल्यू करते हो, वैल्यू 8,000 बढ़ा देते हो, तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 50,000 कॉस्ट थी प्लस 8,000, सो 58,000 आ गई इसकी वैल्यू। सेकेंड मशीन में क्या हुआ? इसकी कॉस्ट थी 40,000, 3400 कम कर दिया, सो इसकी वैल्यू आ गई 36,600। तो ये हैं कॉस्ट प्राइजेस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें वैल्यू करने पड़े। अगर बुक वैल्यू कहता तो रिटर्न डाउन वैल्यू में तो ये वैल्यू चल जाती है, तो रिटर्न डाउन नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट है तो अब हमें कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ा। सो रिवाइज्ड कॉस्ट फॉर मशीन 1 एंड मशीन 2 आ गई। सो डेप्रिसिएशन है 10% ऑन दिस, सो यहाँ 5800 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और इस मशीन पर आ जाएगा 3660 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। सो अब हमें चेक करना होगा कि इसमें एक्स्ट्रा बर्डन कितना पड़ा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, बुक वैल्यू हम सॉल्व कर देंगे, बुक वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग हमें कहाँ करनी है? डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग हमें करनी है P&L में और रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो जो बर्डन पड़ रहा है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना चाहिए। सो आप ये देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना होता, अगर हम यही मेथड बुक वैल्यू ही ले रहे होते तो डेप्रिसिएशन 5,000 और 4,000 आता। स्ट्रेट लाइन में कहीं दिक्कत होती है कि हमें कैलकुलेशन जो है कॉस्ट रिवाइज करनी पड़ी, कहीं फ़ायदा भी है ना। डेप्रिसिएशन तो एज इट इज़ आता, कॉस्ट का 5,000 एंड 4,000 10% जो हम ले रहे हैं। सो अब यहाँ पर हम डिटेल में क्या लिखेंगे? ये डिटेल थी हमारे इसकी
फेयर वैल्यू की। अब बर्डन जो है ऑफ डेप्रीसिएशन, एक्स्ट्रा बर्डन कितना पड़ा? सो टोटल में आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते 9,000, लेकिन अब कितना डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो? 5800 प्लस 3660। सो आप टोटल डेप्रीसिएशन जो चार्ज कर रहे हो वो है 9460, जबकि इफ़ यू हैड फॉलोड कॉस्ट तो आपका डेप्रिसिएशन 9,000 आता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा जो बर्डन पड़ रहा है वो है 460। सो ये जो बर्डन है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा और बाकी जो बैलेंस है, सो टोटल डेप्रिसिएशन 9460 में से बर्डन ये रहा। सो जो बाकी बैलेंस है 9,000 वो P&L में जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वर्किंग इस ईयर में। सो अब बुक वैल्यू कितनी आ गई? 1/4/2019। सो यहाँ बुक वैल्यू कितनी आ गई? 42,200 और यहाँ आ गई 940 एंड 26,940 आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर पर वर्किंग। सो नेक्स्ट ईयर की वर्किंग क्या है? व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस ईयर? 2019-20 में अक्टूबर में फर्स्ट मशीन की सेल कर रहे हो। ओके, सो ये मशीन है, इसकी अक्टूबर में सेल कर रहे हैं। सो अक्टूबर 2019, सो सिंस यू आर यूजिंग इट फॉर 6 मंथ्स तो डेप्रीसिएशन चार्ज करो, डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ्स। सो कितना डेप्रीसिएशन आएगा? आपका डेप्रीसिएशन है 10% ऑफ कॉस्ट। सो 10% ऑफ कॉस्ट रिवाइज हो चुकी है 6 मंथ्स के लिए। सो 2900 आ गया डेप्रीसिएशन। सो यहाँ वैल्यू कितनी बच गई? 39,300 बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। और सेलिंग प्राइस कितना है? यू आर सेलिंग इट फॉर 32,300। सो आपके पास आ गया लॉस ऑन सेल 7,000। ठीक है, ये अब ख़त्म हो गई एसेट। ओके, सो मशीन 1 की वर्किंग कंप्लीट हो गई है ना। अब ये आपका जो डेप्रीसिएशन है या हमारा प्रॉफिट और लॉस है, इसे हमें कहाँ शिफ्ट करना है? ये हम कब करते हैं? ये एंड में होता है, जब P&L अकाउंट बनाया जाता है तब आप डिसाइड करते हो ना इसे क्लोज कैसे करेंगे। सो राइट नाउ अभी इसके इफेक्ट नहीं हम नोट करेंगे, इफेक्ट नोट करेंगे एंड में। अब आ जाते हैं सेकेंड मशीन पर। एंड में हमें आके क्या करना है? एंड में हमें डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है मशीन 2 पर। सो मशीन 2 का डेप्रीसिएशन SLM 10% SLM, ठीक है ना, 10% पर एनम है SLM पर। सो आपका डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन जो है कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट बेस्ड मेथड होता है, तो कॉस्ट है 36,600। सो यही डेप्रीसिएशन जो लास्ट ईयर भी था, क्योंकि SLM मेथड में तो यही रहता है। सो आपके पास एसेट का बैलेंस कितना बच गया? 23,280। ठीक है, ये बैलेंस बच गया। अब हमें इफ़ेक्ट देखना है कि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं बर्डन ऑन डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन पर कितना बर्डन पड़ा? अब इस ईयर में हमने डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया है? वी हैव चार्ज्ड फेयर वैल्यू के बेसिस पर 2900 प्लस 3660, मतलब हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया 6560। बट डेप्रीसिएशन एज पर बुक वैल्यू कितना होना था? 2500 डेप्रीसिएशन होता फर्स्ट मशीन पे, और सेकेंड मशीन पे अगर आप कॉस्ट ही लेकर चलते तो 4000 होता, 10% ऑफ द कॉस्ट। दैट मीन्स 6500 का आपका डेप्रीसिएशन आ जाता। सो बर्डन ऑन डेप्रीसिएशन कितना पड़ा? 60 रुपीज़। सो इट विल गो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और जो बैलेंस डेप्रीसिएशन है मतलब 6500 इट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। ठीक है, डेप्रीसिएशन की वर्किंग क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं लॉस पर।
सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है 7,000। इसे चार्ज करना है हमें अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व एज पर अवेलेबिलिटी, और बाकी का हमें चार्ज करना होगा P&L में। सो जो स्टेप्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। सो रिवैल्यूएशन में अगर हम देखें देन वी हैव 4600 बैलेंस था, 460 पहले हमने बर्डन डाल दिया इस पे, और इस ईयर में हमने कितना इस पे बर्डन डाला है, बैलेंस डेप्रिसिएशन 60 रुपीज़ का बर्डन हमारा इस बार भी आ गया। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारा बैलेंस कितना बचता है ये हमें साथ साथ ध्यान रखना होगा, है ना। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व था आपका 4600, आपने उसमें प्रॉफिट डाला था। 460 आपने पहले कैंसिल किया डेप्रिसिएशन, और 60 रुपीज़ इस बार करना पड़ रहा है ये वाला, है ना। सो टोटल आप देख लो, अब आपका ये दोनों आपने इसमें काट दिए। सो अब आपके पास कितना बैलेंस बच गया, 520 अगर इसमें कर दें तो 4080 का हमारे पास रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। सो जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है वो रिजर्व के अगेंस्ट 4080 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बैलेंस है। सो बाकी 2920 तुम्हारा चला जाएगा P&L में। सो क्लियर है ये बात? ऑल राइट, सो नाउ वील मेक द अकाउंट्स। So we are to make 3 main accounts here: machine account, depreciation account, and revaluation account. So let us start with machine account. Depreciation account. So parallel चलेंगे सारे accounts हमारे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई एम मेकिंग फॉर्मेट हेयर रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, ऑल्दो ये हमारा अकाउंट पिक्चर में कब आएगा, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन फेयर वैल्यूएशन, मतलब 2 years के बाद। सो स्टार्टिंग विद मशीन अकाउंट। सो क्या रहा था, 1 अप्रैल 2016 को आपने मशीन 1 परचेज की 50,000 की। 1 अक्टूबर 2016 को यू परचेज्ड सेकेंड मशीन फॉर 40,000, ठीक है। एंड में हमने 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया। आपका डेप्रिसिएशन आया था यहाँ पर 7,000, ठीक है ना। ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन, 5,000, 2,000, 7,000। सो बैलेंस हमारे पास बच गया 83,000। यू कैन राइट इट 83,000 एज मशीन 1 है, मशीन 2 है, आप लिख सकते हो। देखो 45,000 है, 38,000 है, यू कैन राइट इट। ऑल राइट, अब इसी ईयर में 31 दिसंबर को सॉरी 31 मार्च को जब ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सो वी क्लोज इट इन द P&L अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन की वर्किंग। नाउ नेक्स्ट ईयर नथिंग हैज़ हैपेंड एक्सेप्ट दैट कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस कर लिया। सो नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कितना डेप्रिसिएशन था, 5,000 एंड 4,000, 9,000। बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 74,000, ठीक है ना। वर्किंग नोट्स हो तो अकाउंट्स देखो इजीली 40,000 एंड 34,000 आप चाहे तो यहाँ लिख लो मशीन 1 मशीन 2, नहीं तो आपको वैल्यूज़ पता है। और आपके नोट्स अगर बने होंगे प्रॉपर, एग्जामिनर विल ऑल्सो बी वेरीफाइंग कि ये नोट्स में से बैलेंसेस लिए जा रहे हैं। सो 9,000 डेप्रिसिएशन इज़ फुली रिटर्न ऑफ, क्योंकि ये तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। P&L में इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर की जो वर्किंग है, जब हमारा रिवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। सो ये रिवैल्यूएशन की वर्किंग यहाँ पर हमने कर रखी है। ये रिवैल्यूएशन आ गया ना, वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। सो अब क्या होगा, 1 अप्रैल 2018 को वी हैव अ बैलेंस ऑफ 74,000। अब इसमें क्या हो गया, आपके पास कुछ एसेट का वैल्यूएशन हुआ है जिससे
इंक्रीज हो गई वैल्यू, ओके, और एक में वैल्यू कम हुई है। सो नेट रिजल्ट क्या रहा था, हमारे पास नेट में प्रॉफिट आया था 4600 का। सो ये हम रिवैल्यूएशन रिजर्व करके लिख देंगे 4600, क्योंकि एक में इंक्रीज है एक में रिडक्शन है, तो हम दो बार तो करेंगे नहीं क्योंकि सेम डेट को है। सो नेट इफेक्ट हमने कैरी कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में आ गया। सो यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व भी स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल 2018 को। मशीन अकाउंट से आपके पास आ जाता है 4600 का रिजर्व। अब एंड में हमें क्या करना है, एंड में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने और बैलेंस कर लेना है। सो आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 5800 एंड 3660। सो 9460 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बैलेंस कितना बच गया, 42,200, 26,940। सो ये आ जाएगा आपका 69,140 इसमें बैलेंस आ गया। अब चलते हैं डेप्रिसिएशन पर। सो पैरेलल अकाउंट्स बनाने चाहिए। अब आपका नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आया 9,460। नाउ सी, ये सारा अब P&L में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बर्डन है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैंसिल होना है और बाकी का आपका P&L में जाना है, ठीक है ना। सो कितना बर्डन पड़ा था, हमने बर्डन की कैलकुलेशन की थी ना, यहाँ इफेक्ट में 460 का बर्डन था। सो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में और बाकी का P&L में क्लोज हो जाएगा। सो ये अकाउंट हमारा बन गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ आपका 31 मार्च 2019 में डेप्रिसिएशन का चार्ज इसको मिल गया 460। सो हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस बच गया 4140, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर, 4th ईयर में जब सेल भी हो रही है। सो 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 69,140। अब इस ईयर में क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ सेल। सो 1 अक्टूबर 2019 को एसेट की सेल की 32,300 पर, एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2900। अब बाकी प्रॉफिट और लॉस है उसकी वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी विल रिकॉर्ड इट हेयर ओनली, ठीक है। ये हम वर्किंग क्या कर रहे हैं, लॉस कैसे गया था, हमारा लॉस गया था रिवैल्यूएशन रिजर्व में, अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस थी 4080 और बाकी हमारा लॉस चला गया था P&L में 2920। ये हमने वर्किंग की थी, देखो। सो ये वर्किंग हमने यहाँ रिकॉर्डिंग कर दी। अब एंड में आके आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो क्योंकि सेकेंड मशीन बची है इसका डेप्रिसिएशन है 3660 और इसका बैलेंस बच गया 23,280, ये आ गया। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पर। सो 1 अक्टूबर 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 2900 का, है ना। और उसके बाद 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 3660। सो 31 मार्च 2020 को हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बर्डन डालना है, जितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 60 रुपीज़ का, ये कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशंस आपके पास हैं, देखो नोट्स बनाने का ये बेनिफिट होता है। सो 60 का बर्डन वहाँ गया, 6500 का P&L में ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ आ जाओ। सो आपके पास बैलेंस है 4140, ठीक है। और आपने ये जो डेप्रिसिएशन का बर्डन इसको मिला 60 रुपीज़ का और इसको बर्डन मिला मशीन अकाउंट से लॉस का। सारा बैलेंस अब हमारा लॉस में निकल गया। सो अब ये अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा। सो इसके आगे जब हम वर्किंग करेंगे, मान लो इसके बाद फिर से एसेट को रीवैल्यू करते हैं या अभी भी वर्किंग करेंगे, तो कोई बर्डन अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन का आता है तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास रिवैल्यूएशन है ही नहीं।
अब रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं बचा है, सो सारी वर्किंग सीधे हमारी P&L में जाएंगी। मान लो इसके बाद भी हम इसे कंटिन्यू करते हैं, सपोज, ठीक है, बैलेंस आ गया हमारे पास 23,280। अब एंड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो इसका डेप्रिसिएशन था 3,660, है ना, वो चार्ज करो, बैलेंस लिखो। अब इस डेप्रिसिएशन को जब आप लिखते हैं और इसको P&L में क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको नो सेकंड थिंकिंग, सोचना नहीं है कि कितना लिखूं। क्यों? क्योंकि रिजर्व तो ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई बैलेंस ही नहीं बचा है। सो सारा आपका डेप्रिसिएशन P&L में सीधे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई बैलेंस नहीं है। ऑल राइट, सो हमें हमेशा जो ट्रांसफ़र करना है, डेप्रिसिएशन हो या लॉस हो, इसको ट्रांसफ़र करते हुए स्प्लिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक रिज़र्व ऑलरेडी है, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से रिज़र्व में डाल देते हैं, बाकी का बैलेंस P&L में जाता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। सो स्टे लर्निंग and stay practicing. Thank you.